हाय गाइस, मी नाजिया और आप हैं अपने गार्डनिंग के चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया प्लांट्स लाइफ पे। सो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे इस चैनल को इसी तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे होंगे। सो गाइस, विंटर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और हम सभी अपने घरों में विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को लाना चाहते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि नर्सरी से जब हम पौधे को खरीदने जाए, विंटर फ्लावरिंग प्लांट या कोई भी सीजनल प्लांट कभी भी हम खरीदें तो किन खास बातों का ख्याल रखें जिससे कि हमारे घर में जब पौधा आए तो सूखे नहीं और वो उसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहे जिस तरह से वो नर्सरी में फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो आज मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो नर्सरी से लाके कभी भी सूखेगा नहीं और इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टिप है कि इस तरह से जब आप किसी प्लांट को नर्सरी से लाएं और अगर उसकी जड़ यहाँ से निकले, क्योंकि ये पौधे वो लोग मट्टी में रख देते हैं ठंडक के लिए, और इस तरह से जब इस पैकेट से जड़ें निकलकर मिट्टी में जाने लगती हैं तो मिट्टी के अंदर पूरी तरह से वो जड़ें लगने लगती हैं। तो जब ये नर्सरी में पौधे को इस तरह से खींच कर वो लोग जड़ों से खींच कर दे देते हैं तो होता ये है कि जब वो जड़ें वहां से तो निकल आती हैं और उस टाइम आपको ये लगता है कि ये पौधा बिल्कुल सही है, बट जब आप लाते हैं और इसे निकाल कर आप गमले में लगाते हैं तो वो पौधा सूखने लगता है, क्योंकि जब वो मिट्टी से इस पैकेट को घसीट कर निकालते हैं तो ये जो जड़ें हैं उसकी बड़ी जड़ें उसमें टूट जाती हैं, कुछ जड़ें टूट जाती है जिससे कि पौधा हमारा सूखने लगता है और वो 1-2 बार फ्लावरिंग करने के बाद फ्लावरिंग नहीं करता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए, जब जो भी पैकेट आप लें उसमें नीचे से जड़ नहीं निकली होनी चाहिए। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट मैरीगोल्ड है, सभी लोग जानते हैं, हजारी गेंदा है। लेकिन गेंदे को खरीदने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी कभी, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि सर्दियों में हल्की हल्की बारिश भी होती रहती है, तो बारिश के बाद अक्सर ये होता है कि गेंदे में फंगस लग जाता है और वही उसी तरीके का, और जल्दबाजी में लोग देख नहीं पाते हैं और उसी तरीके का पौधा लेकर चले आते हैं, तो वो फंगस फिर धीरे धीरे पूरे प्लांट में लग जाता है। व्हाइट कलर का व्हाइट सा इसमें चिती पड़ी होती है, इस तरीके का फंगस होता है और इस तरह से वो पूरे प्लांट में लग जाता है और 1 या 2 बार फ्लावरिंग के बाद वो पूरा प्लांट खराब हो जाता है। तो इस तरह से एकदम हेल्दी प्लांट देखें, उसकी पत्तियों को देख लें कि उसकी पत्तियां पीली तो नहीं है या लाल या अजीब टाइप की तो नहीं है, उस तरह का पौधा कभी ना खरीदें, और व्हाइट चित्तियां हो तो कभी ना गेंदे का प्लांट खरीदें। और तीसरा टिप ये है कि बहुत से नर्सरी में जब जैसे आप पौधा लेने गए और आपको कह दिया कि ये पौधा आपको पूरे साल फ्लावरिंग करेगा और आप बिना जानकारी के कि ये पौधा करेगा या नहीं लेकर चले और वो एक ही सीजन आपके वहाँ फ्लावरिंग करता है, मतलब आपको ये पता ही नहीं कि वो समर फ्लावरिंग प्लांट है या विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। तो इस बात की भी जानकारी करके ही आप पौधा खरीदें कि अगर आप लेने जा रहे हैं तो वो पूरे साल करेगा, क्योंकि बहुत से पौधे होते हैं जो ज्यादातर विंटर या समर में ही फ्लावरिंग करते हैं, पूरा साल बहुत ही कम कोई भी पौधा रहता है, बट फ्लावरिंग वो समर या विंटर में ही करेगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि कौन सा हमारा समर फ्लावरिंग प्लांट है और कौन सा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। चौथा टिप है कि कभी भी नर्सरी से प्लांट को लाकर फौरन ही रिपोर्ट ना करें, उससे 1 या 2 दिन उसी तरह से रहने दें। उसके बाद आप आराम से उसकी झिल्ली को इस तरह से आपको निकालना है बहुत ही आसानी से, कि उसकी ये, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक जड़ें होती हैं और ये इसका जो ये मिट्टी का पिंडा होता है अगर टूट जाता है, फैल जाता है तो इसकी जड़ें बिखर जाती हैं और पौधा बिल्कुल बहुत ही आराम से, आपको देखिए बहुत ही आराम से निकालना है। इसकी जड़ों को बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जड़ें मिट्टी से बाहर निकली हुई हैं, तो इसे बस आपको इसी तरीके से मिट्टी में लगा देना है बिना हिलाए डुलाए। सीजनल प्लांट्स को आप कभी भी बहुत बड़े पॉट में मत लगाइए, उन्हें हमेशा इस तरीके से, देखिए ये कंटेनर्स हैं, इस तरह के वेस्ट कंटेनर्स हैं, एक ही डिब्बा था और काट के इसे 2 में कर लिया गया है, बाद में पेंट कर लिया जा सकता है। इसी तरीके से कंटेनर्स में आप अगर इन्हें लगा देंगे तो ये इनमें भी सीजनल प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। बहुत ज़्यादा जड़ें इनकी, इन प्लांट्स की, डेंथस वगैरह की इन प्लांट्स की जड़ें बहुत ज़्यादा जो है डीप नहीं जाती हैं। तो इस तरह से ये 5वां और आखिरी टिप है कि अगर कुछ ना मिले तो गोबर की खाद मिट्टी में ज़रूर मिक्स करके लगाइए, अगर आपको थोड़ी बलवी मिट्टी मिल जाए, और बालू भी आप मिक्स कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरे ये 5 टिप्स पसंद आए हो नर्सरी से पौधा लाने पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।